रायपुर में सोमवार से 2 दिवसीय खान और खनिज पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने किया और इस मौके पर केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री श्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और देश के कई जाने माने उद्योगपति मौजूद रहे। इस तरह का कार्यक्रम अब हर साल आयोजित किया जाएगा। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइनिंग एंड मिनरल्स पर यह कार्यक्रम देश में अपनी तरह की खास पहल है। इस कॉन्क्लेव के जरिए खनन उद्योग की प्रगति के लिए रोड मैप बनाने और मौजूदा अवसरों का लाभ उठाने के लिए निवेशकों, खनन कंपनियों और संबंधित मंत्रालयों के बीच सीधा संपर्क हो सकेगा। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत की, जिसे दंतेवाड़ा के 5 गाँवों में लागू किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने खनिज क्षेत्र के लिए कई बदलाव किए हैं। कि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो नीलामी के माध्यम से तय होगा कि दाम कितना है और आवंटन किसको होगा। कोई न्याय संगत प्रक्रिया है और 2 वर्षों में हमने देखा कि इस नीति के परिवर्तन से और कानून के परिवर्तन से किसी प्रकार का विवाद, उसका समाचार भी नहीं छपता था। इस सम्मेलन में मौजूद उद्योगपति और जेएसपीएल के चेयरमैन श्री नवीन जिंदल ने सरकार की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मैं समझता हूं कि ये बहुत एक अच्छा कदम है, जिसमें कि सारे जितने भी माइनर्स हैं पूरे देश के वो आए हैं और आज जैसे वित्त मंत्री जी ने, माननीय स्टील मंत्री और माइंस मिनिस्टर श्री तोमर साहब ने और डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये कहा कि जो भी भारत सरकार की जो पॉलिसी है कि वो हर तरह का जो है प्रोत्साहन देंगी कि हम अपने जो खनिज पदार्थों का हम विकास कर सकें, हम जो है माइनिंग को डेवलप कर सकें और जिससे कि जीडीपी ग्रोथ में भी लाभ मिले, जिससे और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। श्री नवीन जिंदल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र कल्याण योजना से खनन क्षेत्रों का विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने खनिज क्षेत्रों के विकास के लिए दूसरे देशों की तर्ज पर कुछ और अहम सुधारों पर भी जोर दिया। क्लियरेंसेस जो हैं जल्दी मिलें और ड्यूटी रॉयल्टीज़ हमारे देश के अंदर दुनिया में सर्वाधिक है, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसलिए उसके ऊपर भी देखने की आवश्यकता है कि जो भी हम जब ग्लोबली कम्पेटिटिव होने की बात करते हैं तो हमारी पॉलिसीज़ भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम ग्लोबली कम्पीट कर सकें। अगर ऑस्ट्रेलिया चार्ज करता है 5% रॉयल्टी और अगर हम चार्ज करेंगे 25%, तो फिर हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे। उद्योगपति श्री संदीप जाजोदिया ने कहा कि इस तरह के सम्मेलनों से इस क्षेत्र की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। मेरे समझ से बहुत अच्छा प्रयास है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, क्योंकि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस से ही लोगों को उत्साह मिलती है, लोगों को प्राइवेट निजी कंपनी जो है उनको उत्साह मिलती है कि माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। काफ़ी सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के ऐसे कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई होती हैं। इस मौके पे जुटे लोगों ने कहा कि खनिजों की खुदाई से पर्यावरण को नुकसान होने की बात प्रचारित की जा रही है, जबकि हकीकत ये है कि पर्यावरण की चिंता सभी को है। लेकिन खनन क्षेत्र मजबूत होगा तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे, पावर, कोल, स्टील जैसे आधारभूत क्षेत्र में मजबूती आएगी। रवि भोई, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, रायपुर।